नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में तेज रफ्तार का कहर, 24 घंटे में 3 बड़े सड़क हादसे। सऊदी कियोस्क किराना स्टोर से में तंबाकू की बिक्री की बैन। 4,433 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार है दुनिया का सबसे ऊंचा पेंट हाउस। शारजाह में लैंडफिल में मृत मिला नवजात। दुबई में अब चलेगा रेल बस, किया गया है अनावरण। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में तेज रफ्तार का कहर, 24 घंटे में 3 बड़े सड़क हादसे। संयुक्त अरब अमीरात में 24 घंटे के अंदर अलग अलग बाइक हादसों में 3 लोगों को एयर एम्बुलेंस की मदद से बचाया गया। इनमें 2 यूएई के नागरिक और 1 यूरोपीय महिला शामिल थी। पहला हादसा अल बदायर के रेगिस्तानी इलाके में हुआ, जहां एक 31 वर्षीय यूरोपीय महिला रात के समय बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। उसे तुरंत अल धैर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थिर की। दूसरी घटना अल राफदा इलाके में हुई, जहां 28 साल का अमीराती युवक बाइक से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। शारजाह पुलिस को खबर मिलते ही एयर एम्बुलेंस उसे इलाज के लिए रास अल खैमा के सकर अस्पताल ले गई। तीसरी घटना में 21 वर्षीय यूएई नागरिक की बाइक रात में पलट गई। पुलिस के इमरजेंसी कॉल के बाद एयर विंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अल धैद अस्पताल पहुंचाया गया। ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशन यूएई के आंतरिक मंत्रालय की सुरक्षा सहायता टीम और एयर विंग विभागों द्वारा किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एयर एम्बुलेंस की तेज कार्रवाई से तीनों घायलों की जान बचाई जा सकी। सऊदी कियोस्क किराना स्टोर्स में तंबाकू की बिक्री की बैन। सऊदी अरब सरकार ने कियोस्क किराना स्टोर्स और बड़े बाजारों में तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह फैसला तंबाकू की बिक्री को रेगुलेट करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। नए नियमों के मुताबिक तंबाकू प्रोडक्ट्स को पूरी तरह छिपाकर रखना होगा, मतलब वे ग्राहकों को कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इन्हें केवल बंद दराजों में रखा जाएगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सऊदी खाद्य और औज़ी प्राधिकरण के तय मानकों के मुताबिक हो। तंबाकू सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही बेचा जा सकेगा। इसके लिए दुकान मालिकों को ग्राहक की उम्र चेक करनी होगी। इसके अलावा कैश काउंटर के पास चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें धूम्रपान के स्वास्थ्य पर बुरे असर जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा बताया जाएगा। नए नियम सिर्फ तंबाकू तक सीमित नहीं है, ऊर्जा पैक को भी अलग में रखा जाएगा और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचना मना होगा। दुकानों को साफ सुथरी पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। निचली अलमारियों को जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना होगा और ग्राहकों के लिए सही साइन बोर्ड लगाने होंगे। अगर कोई दुकान होम डिलीवरी सर्विस देती है तो उन्हें पहले इसका परमिट लेना होगा। शॉपिंग कार्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए दुकान के अंदर एक अलग स्टोरेज एरिया बनाना भी जरूरी होगा। फूड स्टोर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी किसी भी संक्रामक बीमारी से मुक्त हो, ताकि खाने पीने की चीजों की सुरक्षा बनी रहे। ये सभी नियम फिलहाल पब्लिक फीडबैक के लिए रखे गए हैं, लेकिन इसका मकसद लोगों की सेहत और सुरक्षा को बढ़ाना है। 4,433 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार है दुनिया का सबसे ऊंचा पेंट हाउस। दुबई का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बुर्ज खलीफा में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पेंट हाउस है, जो $51 मिलियन यानी कि लगभग 4,433 करोड़ रुपए में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन्वेस्ट दुबई रियल एस्टेट द्वारा लिस्ट किया गया यह पेंट हाउस वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जहां से दुबई, अरब खाड़ी और दूर तक फैले रेगिस्तान का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। 1,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह डाउनटाउन दुबई का सबसे बड़ा आवास है, जिसमें मुख्य तल 14,000 वर्ग फीट और ऊपरी तल 7,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है।
इसकी खासियतों में फर्श से छत तक कांच की खिड़कियां, निजी स्विमिंग पूल जो बुर्ज खलीफा में बहुत दुर्लभ है, पूरे टावर में एकमात्र निजी लिफ्ट और एक ऐसा स्पेस शामिल है जिसे खरीदार अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। इसे शेल एंड कोर यूनिट के रूप में बेचा जा रहा है, जिससे खरीदारों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से शानदार लिविंग स्पेस और आरामदायक बेडरूम तैयार करने की आज़ादी मिलती है। इन्वेस्ट दुबई रियल एस्टेट के सीईओ असद खान के अनुसार यह पेंट हाउस साधारण विलासिता और बेहतरीन डिजाइन का प्रतीक है, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में एक खास अनुभव प्रदान करता है। यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर है। इसके अलावा पेंट हाउस में विशेष गोपनीयता, सुरक्षा और उच्च स्तरीय सुविधाएं भी हैं, जैसे निवासियों के लिए एक खास लाउंज, शानदार फिटनेस सेंटर, जापानी बगीचा, स्पा, बेहतरीन भोजन अनुभव और 24/7 कंसियस सेवाएं मिलेंगी। यह लग्जरी संपत्ति अपनी ऊंचाई, शानदार डिजाइन और अनोखी लोकेशन के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत करती है, जिससे यह दुनिया भर के संपत्ति निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन चुका है। शारजाह में लैंडफील्ड में मृत मिला नवजात। शारजाह में पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है जिसने अल शारजाह इलाके में एक लैंडफील्ड में नवजात शिशु के शव को फेंक दिया। शारजाह पुलिस के एक अधिकारी ने गल्फ न्यूज़ को बताया है कि शव 27 जनवरी को बिना कपड़ों के पड़ा हुआ मिला था। इस शव को नगरपालिका के कर्मचारियों ने अपने नियमित कचरा संग्रहण के दौरान पाया। यह शिशु पूरी तरह से विकसित एक लड़की थी और उसके साथ प्लेसेंटा भी था, जिससे पता चलता है कि उसे जन्म के तुरंत बाद ही फेंक दिया गया था। शव शाम लगभग 5 बजे मिला, फिर उसे अस्पताल भेजा गया और फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। दुबई में अब चलेगा रेल बस, किया गया है अनावरण। दुबई में अब एक नई और अनोखी रेल बस सेवा शुरू होने वाली है। यह बस पूरी तरह से 3D प्रिंटेड होगी और रिसाइकल किए गए सामग्री से बनी होगी, जैसा कि दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने सोमवार को बताया है। बता दें कि यह अभी विकास के चरण में है, यानी कि इसे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये स्वतायात और सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रणाली दुबई में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से बदल देगी। रेल बस का एक मॉडल इस समय मदीनात जुमैरा में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बस का आकर्षक सुनहरे और काले रंग का बाहरी हिस्सा है और इसमें नारंगी रंग की 2 पंक्तियों वाली सीटें भी हैं। विकलांग यात्रियों के लिए भी विशेष स्थान है। इस बस में कुल 22 सीटें हैं और इसमें 40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बस के अंदर स्क्रीन लगाई गई है जो यात्रियों को वास्तविक समय में अगले स्टॉप, मौसम और समय के बारे में जानकारी देगी। बस के दोनों किनारों पर सुरक्षा निर्देश हैं और नियंत्रण पैनल दोनों सिरों पर स्थित है। यह प्रणाली सस्ती और पर्यावरण के लिए अच्छी होगी। यह बस दूसरी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़ी होगी ताकि यात्रियों को एक बेहतर और निर्बाध यात्रा अनुभव हो सके, खासकर पहले और आखिरी मील की यात्रा के लिए। यह बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और यह सोलर पावर से चलेगी। इसकी ऊंचाई 2.9 मीटर और लंबाई 11.5 मीटर होगी। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.15 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.33 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.36 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.57 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.73 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.42 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.33 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.48 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 267.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 264.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6321 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 327 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7727 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 322.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 351.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 347 दिरहम थी।
वहीं आज की 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,300 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.63 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.85 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.15 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.10 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.99 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।